सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी हजारीबाग में, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विथ प्रॉपर नोट्स, टॉपर्स नोट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 MCQ लाइफ प्रोसेस जीव विज्ञान के चैप्टर जैव प्रक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि इस प्रक्रम को कहते हैं पोषण। ठीक है, आगे एक प्रश्न देखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है। तो बताइए कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है। तो आपका सही उत्तर है, देखिए कि जीवन प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए ये पोषण की बात करें तो पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है। तो क्या नहीं है, तो हमारे पास उत्संचार एक जीवन प्रक्रम नहीं है। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो बताइए क्षति और टूट फूट रोकने के लिए किसकी जरूरत होगी। तो पहला, ये अनुरक्षण प्रक्रम का तो होगा, ऊर्जा की भी जरूरत होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बिल्कुल। पानी चाहिए, बिल्कुल। ऑक्सीजन चाहिए, नहीं। ऑक्सीजन हमें प्रकाश संश्लेषण के कच्चे माल के रूप में नहीं होता है, ये बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रक्त वाहिका का प्रकार नहीं है। तो आप लोग देखिए रक्त वाहिका का प्रकार कौन नहीं है, देखिए धमनी है, सिरा है, केशिका है, क्या नहीं है, कंडरा। ये जो है कोशिका प्रकार नहीं है, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, आप लोग जानते होंगे कि महाधमनी, ये जो है सबसे बड़ी धमनी होती है। आगे प्रश्न देखते हैं। बोलता है कि किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होती हैं वो जो भोजन कैसे करेगी, वो पूरे शरीर से करती है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी सतह के साथ संपर्क में कौन होती है, तो एक कोशिकीय जीव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से भोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है। तो भोजन का सबसे सरल रूप कौन है, तो आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज जो है सबसे सरल रूप है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है। तो देखिए पौधे के बारे में कैसे कैसे नहीं सजीव है, देखिए वे हरे दिखते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इससे नहीं पता चलता है कि वह सजीव है। दूसरा कि कुछ पौधे की पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, हाँ ये लग रहा है कि अप्रोप्रिएट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो बताइए कौन सा अनुरक्षण का काम करते हैं और वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे क्या हमारे जैव प्रक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि वह रूप चुने जिससे अधिकांश पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। तो बताइए वह प्रक्रम क्या हो जाएगा, हमारा प्रक्रम होगा नाइट्रोजन तथा नाइट्रेट एवं नाइट्राइट। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो गया। आगे प्रश्न है सजीव के संगठित व सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ किस प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो बताइए किसके साथ जो विघटित होने लगती है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये पर्यावरण के कारण विघटित होने लगती है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में उत्तक का एक प्रकार नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए उत्कला उत्तक होती है, मांसपेशीय उत्तक होती है, तंत्रिका उत्तक होती है, कौन नहीं होती है, तो क्लोरोफिल उत्तक
नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल उत्तक, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है? अब देखिए तंत्रिका तंत्र का कार्य कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, गति को नियंत्रित करना, तो बिल्कुल ये कार्य है, ये कार्य है। पर्यावरण को समझना तथा उस पर प्रतिक्रिया देना, बिल्कुल ये है तंत्रिका तंत्र का। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। देखिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करना ये जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पोषण, स्वपोषण, उत्सर्जन या शोषण। तो हम क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम लोग पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि गुर्दे का निस्पंदन इकाई को कहा जाता है। तो गुर्दे के निस्पंदन इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको क्या कहते हैं? गुर्दे में क्या मौजूद होती है? गुर्दे में होती है नेफ्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित ऑक्सीजन से आती है। अब बताओ ऑक्सीजन, जब हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन से क्या मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है हमें जल, जल से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ऊतकों को निकलने वाला रक्त में समृद्ध होती है। ऊतकों से निकलने वाला रक्त से समृद्ध होती है। अब बताइए किससे समृद्ध होगी? क्योंकि ऊतक क्या कर चुके हैं, उससे जो रक्त निकल रहे हैं उससे क्या हो सकेगा कि ऊतक जो है वो कर चुका है, शोषण कर चुका है। और शोषण करने के बाद उसमें क्या मौजूद होगा? उसमें मौजूद होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना होती है? तो कौन सी घटना होती है? देखिए क्या क्या है। बोलता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो बिल्कुल ये सही आंसर, सही राइट आंसर है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, बिल्कुल ये भी होता है। प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा बनती है प्रकाश ऊर्जा से। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। आगे प्रश्न है कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? तो बताइए किसके द्वारा पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि इसी के माध्यम से तो भोजन बनाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि स्वपोषी में आंतरिक कोशिकाएं ऊर्जा भंडार है। ये बताइए कि स्वपोषी में आंतरिक ऊर्जा भंडार है। तो कौन है ऊर्जा भंडार? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? और जैसे देखिए स्वपोषियों में ऊर्जा का भंडारण किसके माध्यम से होते हैं, किस रूप में होती है? तो स्टार्च के रूप में होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिका में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती है। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? देखिए इन बिंदुओं को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मरुदभिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? अब मरुदभिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। आप लोग जानते होंगे अपशिष्ट पदार्थ नहीं कहलाता है, वहन तंत्र नहीं कहलाता है, जैव प्रक्रम नहीं कहलाता है। तो क्या होगा राइट आंसर? उत्सर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? पाचन तंत्र की। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो पाचन तंत्र तो नहीं हो सकता है। तंत्रिका तंत्र ये तो संवेदनाएं लेके जाती है। वहन तंत्र ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ताकि यह जीव की संराक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए कौन से जैव उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें एंजाइम का उपयोग किया करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंजाइम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है आहार नाल की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो है 9 मीटर होता है। कितना होता है? 9 मीटर। देखिए राइट आंसर है
कितना 9 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो किसे पावर हाउस कहते हैं हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा घर कहलाता है। आगे बढ़ें, कौन सा श्वसन अधिक कुशल है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जो श्वसन करते हैं वो करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, है ना। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो सबसे कुशल कौन है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो सबसे कुशल है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे आगे लास्ट क्वेश्चन है कि एटीपी का पूर्ण रूप लिखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, अब इसको ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं कि जब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लोग हैं, एक ने मैसेज भेजा तो क्या बोलेंगे, ए ए एडिनो डिनो ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन। इन्होंने क्या कर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज को क्या कर लिया, सीन कर लिया, इसलिए बोलते हैं ए दोनों सीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आप लोग अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ। ठीक है, और सपोर्ट करें। थैंक यू।